हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर अपन एक और शानदार सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब हमें इस प्रकार के समीकरण युग्म दे दे तो इनको अपन हल करके एक्स एंड वाई का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्येक स्टूडेंट को इन समीकरणों को पहचान आना चाहिए कि ये किस प्रकार के समीकरण दे रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें एक समीकरण देता है तो उस समीकरण में आपको ये देखना पड़ेगा कि चर कितने हैं। तो आप इस एक छोटे से समीकरण को देखो, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5 है। तो सबसे पहले तुम इस समीकरण को देखो कि इसमें चर कितने हैं। चर दो है। इसमें चर कितने हैं? दो। देखो, एक एक्स चर है और एक क्या है, वाई चर है। तो जैसे ही तुम चरों की संख्या निकाल लेते हो, पहचान लेते हो, तो आप उनकी घात देखो, उनकी अधिकतम घात देखो। तो उन दोनों चरों की अधिकतम घात कितनी है? एक है, क्योंकि यहाँ पे x की घात एक दे रखा है और यहाँ पे y की घात कितना दे रखा है? एक दे रखा है। तो हमें पता चला कि इन समीकरण के अंदर चर तो दो है और घात कितना? एक है। तो इन समीकरणों को हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इन समीकरणों को अपन क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब उस चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो ये जो समीकरण होगा वो दो चर में रैखिक समीकरण होने वाला है। ओके, तो आपको पहचान आ गया। सबसे पहले तो दो चरों में जो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे होंगे तो उनको हल करके हम एक्स एंड वाई का मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर सबसे इजी और शानदार मेथड का अपन डिस्कशन करेंगे, जिससे तुम किन्हीं भी दो समीकरण, ध्यान रखिए दो समीकरण कौन से, जो रैखिक समीकरण होने चाहिए और दो चरों में होने चाहिए, तो आपको इन दो से उस एक्स एंड वाई चर का क्या कर सकते हैं, आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या इसका प्रोसीजर होने वाला है और कैसे हम एक्स एंड वाई का मान ज्ञात करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आओ समझते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये जो समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसको हम समीकरण एक कह देते हैं। इसको हम समीकरण क्या कह देते हैं? वन कह देते हैं। और जो सेकंड समीकरण है वो क्या है? 2x माइनस के 3y इक्वल टू 4। इसको हम समीकरण क्या कह देते हैं? दो कह देते हैं। ये हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा। अब समझो मेरी बात को। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी एक चर का गुणांक। गुणांक क्या होता है? उस चर के साथ जो गुना में लिखा हुआ है। जैसे देखो, यहाँ x के साथ गुना में 2 लिखा गया है, तो यहाँ x का गुणांक 2 है। यहाँ y के साथ गुना में कितना लिखा गया है? 3। तो चिन्ह समेत आप क्या बता दोगे? माइनस के 3 बता दोगे। तो जो भी चर है उस चर के साथ जो गुणांक है वो दोनों में से किसी एक चर का समान बनाना पड़ेगा। देखो, यहाँ x का गुणांक 1 है या x का गुणांक 2 है, तो हम क्या करते हैं, एक का गुणांक क्या कर लेते हैं? समान बना लेते हैं। अब किसी का भी समान बना सकते हो, चाहो तो तुम x का गुणांक समान बना लो, चाहो तो तुम y का गुणांक समान बना लो। तो मैं आपको x के गुणांक को समान बना के बता रहा हूँ। जो सेकंड एग्जांपल अपन समझेंगे उसमें y के गुणांक को अपन समान बना के समझ लेंगे। देखो, यहाँ x का गुणांक कितना है? 2। और यहाँ x का गुणांक 1 है। तो हमें यह 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारा एक नंबर समीकरण है, इसको कंप्लीट हम किससे गुना कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। हम कंप्लीट क्या करने वाले? 2 से गुना कर देंगे। प्रत्येक पद को अपन 2 से गुना करेंगे। समझ में आ रहा होगा 2 से गुना अपन क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ x का गुणांक 2 था, तो यहाँ पे भी हमें 2 बनाना है और एक को 2 से गुना करने पे यहाँ क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो देखो, यहाँ आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। यहाँ आप गुना करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा। और इक्वल टू यहाँ आप 5 दूनी क्या बना दोगे? 10 बना दोगे। ओके, आई इतनी बात समझ में। अब आपको क्या करना है, जो सेकंड जो समीकरण है वो भी इसके नीचे लिख दो। सेकंड समीकरण क्या है? यहाँ 2x है, फिर माइनस 3y इक्वल टू क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। मैंने दोनों समीकरणों को क्या कर दिया? यहाँ नोट कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब हमें एक जो समान गुणांक बनाया उस चर को यहाँ से विलोपित करना है। विलोपन का नाम सुनते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि हम किस मेथड से, किस विधि से अपन क्या कर रहे हैं, दोनों समीकरणों से एक्स एंड वाई का मान निकालेंगे विलोपन विधि के द्वारा। और विलोपन विधि बहुत ही आसान विधि है। बस इसमें हमें क्या करना होता है, एक चर का विलोपन करना होता है। और चर का विलोपन आप कैसे करेंगे? आप समझ रहे होंगे कि हमें एक चर के गुणांक समान बना के उसका क्या कर देंगे? अपन विलोपन कर देंगे। तो देखो, हमने x के गुणांक समान बनाए, तो अब हम इनको घटा देते हैं। हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं? घटाने पर, घटाओगे तो इनको, इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का नंबर है, यानी ओनली जो नीचे वाले पद है उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब देखो, ये प्लस का 2x
ये प्लस का 2x और माइनस का 2x क्या बना लेगा 0, यानी x का यहाँ पे क्या हो चुका है, x के पद का यहाँ पे क्या हो चुका है, विलोपन हो चुका है। यहाँ 2y है और 3y प्लस का है, तो 3 + 2 5 और इनके साथ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या 10 है, तो 10 में से अपन कितना माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से y का मान मिल जाएगा 6 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5। ये हमारे पास किसका मान आ गया, x y का मान आ चुका है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम ये y का मान इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में हम किसका मान रख देंगे, y का मान। तो रख दो, समीकरण 1 में रख दो, x प्लस y इक्वल टू क्या है, समीकरण 5 इक्वल टू 5 दे रखा है। तो हम x की जगह x रहेगा, फिर प्लस y की जगह कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का वैल्यू चाहिए तो इस प्लस के 6/5 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो x इक्वल टू 5 और 1 का एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और जब 25 में से 6 माइनस करेंगे तो x का जो मान मिलेगा वो 19 बटा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितने आसान तरीके से हमने इन दोनों समीकरण से x एंड y का मान ज्ञात कर लिया। तो चलो हम एक और एग्जांपल समझते हैं। यस देखो, अब दूसरा एग्जांपल क्या है, उसमें पहला समीकरण दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर कितना दे रखा, 2 दे रखा। अपन इनको हल करेंगे तो इसको तो हम क्या कह देंगे, समीकरण 1। ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 2 आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया हम विलोपन विधि का यहाँ उपयोग करेंगे और हमें एक जो चर है उसका मान हमें क्या करना पड़ेगा, उसका गुणांक हमें क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको x का गुणांक समान बना के सिखाया और इसमें अपन y के गुणांक को समान बना के समझने वाले हैं। तो देखो, यहाँ y का जो गुणांक है वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और यहाँ जो y का गुणांक है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हमें यहाँ पे भी क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, जब आप 4 बनाओगे तो इस कंप्लीट समीकरण को तुम किससे गुना कर दोगे, 2 से गुना कर दोगे, क्योंकि 2 तो है, 2 को 2 से गुना कर दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऐसा कैसे लिख देता हूँ, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और जो सेकंड इक्वेशन है उसके प्रत्येक पद को मैं 2 से गुना करके लिख देता हूँ। जब हम 2x को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। जब हम माइनस के 2y को 2 से गुना करेंगे तो माइनस के 4y आ जाएगा इक्वल टू, जब हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो, हम पिछले क्वेश्चन के अंदर गठा रहे थे, गठा इसलिए रहे थे क्योंकि जिनका हमने गुणांक समान बनाया उनके चिन्ह समान थे। तो जिस भी चर के गुणांक आप समान बनाते हो उसके चिन्ह समान है तो आपको घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने y के गुणांक को समान बनाया, यहाँ पे दोनों चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने पे किसी प्रकार का कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता, जोड़ने पे हम सीधा सिंपल बना लेंगे। देखो, ये प्लस के 4x है, वो माइनस के 4x से क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ प्लस के 3x में 4x जोड़ दोगे तो 4 और 3 7x आ जाएगा इक्वल टू 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। हमें यहाँ से x का मान निकालना है तो हम इस 14 को किससे भाग दे देंगे, 7 से। तो हमें यहाँ से x का मान क्या मिल जाएगा, 2। ये 2 हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, x का मान आ चुका है। बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, x का मान ज्ञात कर लिया। अब हम इस x का मान इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो चलो इस समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2 इंटू एक्स है, x की जगह हम कितना रख देंगे, 2 माइनस के 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें यहाँ से y का मान निकालना है तो इस पद को हम इधर रहने देते हैं। तो 2 इस प्लस के 4 को हम इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस के 2y बराबर 2 में से 4 घटा दोगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेगा। हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, y का। तो y इक्वल टू माइनस के 2, ये y के साथ गुना में था तो यहाँ किस में आ जाएगा, भाग में। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 एक बार कट जाएगा, यानी y का जो मान मिल जाएगा वो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1। ये हमारे पास यहाँ से एक्स एंड वाई के मान मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर प्रत्येक स्टूडेंट को ये मेथड समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।